आज की कहानी है किसी एक घर की नहीं है, ये एक कॉलोनी की है जहाँ अभी भी आधी रात को किसी एक के घर में दस्तक होती है। नॉक करने की आवाज़ें आती हैं और छतों पर चलने की, रोने की, गाने की आवाज़ें आती हैं। और ये कॉलोनी का नाम है केशव नगर, जो लखनऊ के सीतापुर रोड साइड के अंदर पड़ती है। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। मैं अपने इस चैनल में आप लोगों के साथ वो कहानियाँ शेयर करती हूँ जो इंडियन हॉरर स्टोरीज़ हैं और सब सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं। वो कहानियाँ जिसे लोगों ने खुद फील किया है या एक्सपीरियंस किया है, पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ घोस्ट जिन्होंने देखा हो, तो वो सब कहानियाँ मैं आप लोग के साथ यहाँ लेके आती हूँ। और आज की जो कहानी है वो केशव नगर के कॉलोनी की है और मुझे ये कहानी किसी ने बताई नहीं है। मैंने वहाँ पे खुद रह कर इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है और वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछा है और तब मैं आप लोगों के साथ एक कहानी आज शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2018 से, जब मेरी दीदी ने मकान लिया था केशव नगर में और शिफ्टिंग का टाइम था तो हम लोग भी गए थे, क्योंकि काफ़ी काम होता है तो हम लोग भी साथ में चले गए थे। और मैं जब किसी नए घर में जाती हूँ तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की तरह वहाँ इधर उधर सब स्कैन करने लगती हूँ। वहाँ पर भी मुझे कुछ अजीब दिखा। अजीब मुझे ये दिखा कि उस घर के हर दरवाज़ों पे चुनरी बंधी हुई थी। मैंने दीदी से पूछा भी कि देखो इस घर के हर दरवाजे पे चुनरी क्यों बंधी है। खैर उसके पहले कुछ महीने पहले नवरात्रि थी, तो यही बात सोच के कि नवरात्रि में बांधा गया होगा जो पहले फैमिली रहती थी। उसके बाद सारा सामान शिफ्ट हुआ और सारा काम जब ख़त्म हो गया तो हम लोग भी वापस चले आए थे अपने घर को। अच्छा, जीजा मेरे बाहर रहते हैं, वो कभी कभी आते थे रुकने के लिए। सबसे पहला जो इंसिडेंट था उन्होंने ही शेयर किया था। जब वो आए थे रुकने के लिए तब उनके साथ एक दिन रात में वो जब वॉशरूम के लिए उठे थे, अच्छा रूम से वॉशरूम तक का जो रास्ता था उसके ऊपर एक जाल लगा हुआ था छत का। तो उन्होंने बताया जब मैं रात को उठा था तो जैसे मैं जाल के नीचे पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा पर जो जाल है वहाँ पे कोई बैठा रो रहा है और किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। उन्होंने एकदम क्लियर सुना था कि कोई औरत वहाँ रो रही है और हल्की हल्की चूड़ियों की खनकने की आवाज़ें आ रही हैं। अब उनको इतना डर लगा कि वो जल्दी से वॉशरूम से निकल के आए हैं और रूम में आके बैठ गया। अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दीदी को उठाएं। वो थोड़ी देर बैठे रहें, सुनते रहें और उनको 5 मिनट तक ये आवाज़ सुनाई दी है किसी की रोने की और चूड़ी हल्की हल्की खनकने की। मॉर्निंग में जब उन्होंने ये घटना शेयर किया है तो सबने उसको हंसी में ले लिया और मजाक बनाने लगे। खैर उसके बाद वो भी चले गए वापस अपने काम पे और दीदी और बच्चे वहाँ पे रुके हुए थे। दीदी का जो घर था उसके बगल का नेक्स्ट वाला मकान था वो खाली था। उसके बाद जो मकान था वहाँ पे एक आंटी रहती थी जिनसे बातचीत होती थी। तो कभी कभी दीदी उनके यहाँ चली जाती थी और बात होती थी। तो एक दिन जब वो उनके यहाँ गई थी, बातें कर रही थी, तभी उन्होंने बताया कि कल रात में हम लोगों ने कैमरा में कुछ देखा यहाँ पे अजीब सा। तो दीदी ने पूछा भी कि क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी था, वो बीएड कर रहा था, तो रात में वहाँ पे पढ़ाई करता रहता था। तो ये बताने लगे कि वो जब पढ़ाई कर रहा था 3 साढ़े 3 बजे का टाइम रहा होगा, तो उसकी नज़र जो कैमरे के उसमें पड़ी थी लैपटॉप में, तो उसमें देखा कि बाहर गेट पे एक हल्का सा सफ़ेद रंग का साया था किसी औरत का। वो जा रहा था, उधर से बाइक आई, वो उसी के अंदर से ही निकल गई। जब उसने ये देखा है कैमरे में उतना डर गया कि उसने अपनी बुक और कॉपी सब बंद किया। और उसने जब ये सब देखा है कैमरे में, उसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और रात भर वही सब सोच रहा था, उसको डर लग रहा था। तो सुबह उसने बताया था आंटी से। तो जब आंटी ने बात शेयर किया तब दीदी भी अपनी घटना शेयर किया कि हाँ हमारे यहाँ ये भी आए थे, बता रहे थे कि रात में किसी की औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी छत पे, लेकिन हम लोगों ने उसको हंसी में उड़ा दिया। तो उनका नहीं, हंसी की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ तो इस मोहल्ले में है, लेकिन बस लोग ज़्यादा बातें शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा कोई कुछ बताता नहीं है। खैर ये बात उसी दिन आई गई और उसके बाद मेरा भी टटका एग्ज़ाम था, तो हम भी फिर दीदी के यहाँ रुकने के लिए गए थे। हम अपना 1-2 महीने वहाँ पे रुके। मैं भी वहाँ पे रात में पढ़ाई करती थी। मेरी भी आदत है कि मैं अपना रात में 3:30 या 4 बजे तक स्टडी करती थी। तो एक दिन मेरे साथ भी वहाँ पे हुआ जब मैं रात में पढ़ाई कर रही थी और पढ़ते पढ़ते होता थकान जब लगती है तो आंखें बोझिल से होने लगती हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा, हल्की हल्की जब नींद आने लगी, अचानक से मैंने देखा कि मेरे रूम में दीदी दौड़ते हुए गई और अपने रूम में घुस गई।
तो मैंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि उठी होंगी पानी पीने के लिए और चली गई हैं। तभी अचानक से इतने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जैसे लगता है कि 15-20 कुत्ते कहीं से अचानक से आ गए हों और कॉलोनी के एक मोड़ से भौंकते हुए दूसरे मोड़ तक, कॉर्नर तक, वो किसी को दौड़ा रहे हों कस कस के, और कॉर्नर तक बहुत दूर तक उनके भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। और मैंने जब अचानक से आवाज़ सुनी थी तो मेरी नींद बहुत दूर हो गई थी और मैं डर कर बैठ गई, क्योंकि पहली बार मैंने आधी रात को इतने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनी। टाइम देखो तो 3 बज रहा था। अब मेरी नींद जब दूर हो गई और दीदी के रूम में देखा तो वहाँ पे लाइट ऑन हुई तुरंत, तो हम उस रूम में गए भी। तो हमने उनसे पूछा, हमने कहा तुम अभी मेरे रूम से भागते हुए क्यों गई थी? तो उन्होंने कहा हम कहाँ भागते हुए गए थे, हमारी आँख तो अभी खुली है कुत्तों की आवाज़ों से। हमने कहा नहीं, अभी तो तुम रूम से निकली थी और कस के भागते हुए गई थी, और कुत्ते की आवाज़ से तो मेरी आँख भी खुल गई। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो अभी उठे हैं, कुत्ते इतने कस के भौंक रहे हैं, तो वही मैं डर के उठ गई कि अचानक से आवाज़ें कहाँ से आने लगी। उसके बाद 4 बज गया था, हम लोग सो गए। लेकिन सुबह हम लोग के मन में चल रहा था कि जीजा ने जो घटना बताई थी औरत के रोने की, और आंटी ने जो शेयर किया था, तो कहीं ना कहीं इस कॉलोनी में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये जो कैमरे वाली घटना हुई थी, ये किसी एक के घर में नहीं हुई थी, सबने इस चीज़ को देखा। नेक्स्ट डे जब मैंने लोगों के मकानों में नज़र डाली तो सबके घर के बाहर कुछ ना कुछ बंधा हुआ था, कहीं किसी के काले कपड़े में, कहीं किसी के लाल कपड़े में, कुछ भी अपना उन्होंने घर में, कई घरों में उन्होंने अपना सेव करा रखा था। तो कैमरा में जो देखा गया था, तो जब दीदी से उन्होंने बताया था तो हमने दीदी से कहा भी था, हमने कहा आंटी से पूछो ज़रा, तुम भी देखो फुटेज उसकी कि रियल में है कि ऐसा ही है। तो हम लोगों ने भी आंटी से कहा कि आंटी दिखाइए तो हम लोग भी देखें, तो वही बोली कि नहीं बेटिया उसको देखो नहीं, और देखोगे तो डर जाओगी, और ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है, दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। तो मैंने कहा आंटी दिखा नहीं रही हैं, कहीं ऐसे ही बता रही होंगी। तो मैंने उनके बेटे से ये पूछा जो बीएड कर रहा था, वही पढ़ाई करता था, तो उसने भी कहा कि नहीं हमने भी देखा है, और देखना होगा देख लीजिएगा, दिखा देंगे। और आसपास के घर में पूछा तो उन लोगों ने भी देखा है। लेकिन मैं गई नहीं देखने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगा यार देख लेंगे तो अभी मैं दीदी का रुकी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी रात में नींद नहीं आएगी। तो मैंने उस चीज़ को खैर देखा नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों की बातों में बिलीव हो गया था, क्योंकि वो लोग बहुत डरे हुए थे। और खाली उन्हीं के घर में नहीं था, आसपास के सामने के घरों में भी जब पूछा गया था तो उन लोगों ने भी देखा था, और सबके घरों में बाहर कुछ ना कुछ बंधा भी हुआ था। खैर वो घटना ये 2018 की थी, बीत गई। नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ था वो 2019 की घटना है। एक दिन दीदी के यहाँ काफ़ी काम करते हुए टाइम हो गया था, और उनके यहाँ भी देर से सब सोते हैं। 1 बज चुका था रात के, तभी उनके पास कॉल आई आंटी के यहाँ से ही। तो उनके बेटे ने ही कॉल किया था, और काफ़ी डरते हुए उसने कॉल किया है कि आंटी उसको भेज, अपने बेटे को भेज दीजिए। तो मेरी दीदी का जो बेटा है उन्होंने उसका नाम लिया कि आप उसको भेज दीजिए, हमें अकेले हैं और डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा भी कि डर क्यों लग रहा है, मम्मी पापा नहीं है, आंटी नहीं है? उसका नहीं, वो है नहीं, वो गाँव गए हुए हैं, मैं अकेला हूँ, और मुझे छत से आवाज़ें आ रही हैं जैसे कोई लोरी गाते अपने बच्चों को सुला रहा हो, किसी औरत की आवाज़ आ रही है। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है तुम रुको, अभी हम उसको भेजते हैं। और जैसे ही उसने कॉल काटी है, और इधर दीदी ने कुछ ही सेकंड बीता होगा जब तक उन्होंने ये कहा कि हाँ उसके यहाँ चले जाओ, सो जाओ जाके, तभी फिर कॉल आई। और फिर बोला कि दीदी प्लीज़ जल्दी भेज दीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है, मैं अकेला हूँ, और छत से ही मेरे ही जाल से इधर आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई गाना गाते हो बच्चों को सुला रहा हो। दीदी ने कहा अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो, कुछ गाना वाना तेज़ लगा दो, या हनुमान चालीसा ही लगा दो, क्योंकि उसको सुनने से कहीं ना कहीं थोड़ी एक शक्ति मिलती है और डर नहीं लगता है। तो उसने यही किया, तेज़ थे थोड़ा साउंड पे, रात में वही 1-1:30 बजे का टाइम था, हनुमान चालीसा चला दी। इधर दीदी ने अपने बेटे को भेजा गेट खोल के, जब तक वो अंदर घुस नहीं गया वो देखती रही। अंदर पहुंच गया, कॉल किया कि अभी वो आवाज़ें आ रही हैं, तो उसने कहा नहीं अभी तो नहीं आ रही है। और उसके बाद जैसे हनुमान चालीसा ख़त्म हुई है फिर कॉल आई कि हाँ मम्मी अभी भी हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत महीन आवाज़ में गाना गाते हुए अपने बच्चे को सुलाता है वैसे आवाज़ आ रही है। उनका ऐसा है थोड़ी देर तक अपना ये साउंड चलाते रहो, बंद मत करो। उसके बाद ये लोग काफ़ी देर तक साउंड चलाते रहे हैं। तो मॉर्निंग में जब फिर सो भी गए हैं, मॉर्निंग में जब पूछा तो उनका हाँ उसके बाद आवाज़ नहीं आई है। तो ये जो 2019 की घटना थी ये हुई थी वहाँ पे। फिर आया 2020 में शादी हो गई थी, और उसके बाद लॉकडाउन, कोविड, ये सब शुरू हो गया था। लेकिन मैं कॉल कर कर के पूछती रहती थी, क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में पूछना रहता था कि आप कुछ हुआ, ऐसा कुछ सुनाई दिया। अच्छा, वहाँ पे कुत्तों की जो भौंकने की आवाज़ें थी वो डेली सुनाई देती थी।
और उनका एक टाइम बंधा हुआ था, रात में 1:30, 2:30 या 3:30। और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन कुत्तों के भौंकने की आवाज़ नहीं आती थी। 2020 का टाइम था। वहाँ पे लोगों के घरों में आवाज़ें आने लगी कि मतलब कि जैसे कोई छत पे चल रहा हो। हर घर में लोग यही बताने लगे कि यार जैसे लगता है आधी रात को कोई छत पर चल रहा हो या दौड़ रहा हो। और दीदी ने भी चीज़ को फील किया, जब कभी अचानक से आधी रात को आँख खुलती तो ऐसे लगता है छत पर कोई कस के दौड़ते हुए गया हो या बहुत ही आराम से चल रहा हो और टहल रहा हो, ऐसी आवाज़ें आती थी। कभी भी लोग अपने घर की छतों पर चलने की, दौड़ने की आवाज़ें आती हैं, कभी कभी रोने की, गाने की आवाज़ें आती हैं। शादी के बाद जब मैं वहाँ पर रुकने गई थी, 2021 की बात है, जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, तब आधी रात मेरी आदत है, मैं रात में गेम खेलती थी। अगर नींद नहीं आ रही है तो मैं गेम खेल रही थी और अचानक वही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी। हम समझ गए कुत्ते भौंक रहे हैं, बाहर चुड़ैल टहल रही होगी। इतना हम सोचे, अपने कान में मैंने हैंड फ्री लगा ली और गाने सुनने लगे ताकि मेरा दिमाग उधर ना जाए। उसके बाद थोड़ी देर गाने सुने, फिर हमने सॉन्ग बंद कर दिया और फिर गेम खेलने लगे। और जब एकदम सन्नाटा हो गया, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी ना कुछ, तभी मुझे छत से लगा जैसे कोई गाना गा रहा हो। और ये कुछ सेकंड की आवाज़ थी, करके गाने की बहुत महीन सी आवाज़ आई। अब मैंने जब ये गाना सुना तो मेरी एकदम सिहरन सी हो गई और मुझे इतना डर लगा कि हम फिर उठे। हमने दोनों दरवाजे बंद कर लिए रूम के, क्योंकि मैं रूम में अकेली ही थी। गाना गाने की सब अभी भी वहाँ पे होती रहती है। तो ये थी जब मेरे साथ वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद मैं वापस अपने घर चली गई, फिर मुझे रुकना हुआ भी नहीं वहाँ पे। अब तो मैं भी लखनऊ में ही रह रही हूँ, लेकिन मैं अलग रहती हूँ, लेकिन वहाँ के बारे में पूछती रहती हूँ कॉल करके। और अभी जो रिसेंट का इंसिडेंट हुआ था, ये अगस्त के टाइम का है। एक दिन अगस्त में मैं दीदी से बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि कल रात में कोई भी सो नहीं पाया। मैंने पूछा फिर कुछ हुआ क्या वहाँ पे? वो सब इतना डरे हुए हैं कि कोई क्या करे। हमने कहा अब क्या हो गया? तो तब वो बताने लगे कि रात में वही उनका बेटा उठा था, मौसम अच्छा था, वो गया था बाहर मौसम देखने की और दरवाज़ा खोल के बाहर तक गया। मौसम देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, बारिश वाला है। इतना देख के वो जैसे ही पलट के आया है, उसने कमरे के अंदर का दरवाज़ा बंद किया, तभी बाहर मेन जो गेट था, जो लोहे का गेट होता है, वहाँ से नॉक करने की आवाज़ आने लगी। अच्छा, दीदी भी बैठी थी, उनको भी एकदम क्लियर सुनाई दिया कि नॉक करने की आवाज़ आ रही है। दीदी ने पूछा भी कोई आया था क्या? कहीं नहीं, हम तो मौसम देखने गए थे, कोई नहीं था। और इस टाइम कौन आएगा, 1:30 बज रहा है। तभी अंदर के दरवाजे से आवाज़ आने लगी, जो दूसरा डोर था वहाँ से नॉक करने की आवाज़ आने लगी। अब वो भी डर गया, वो भी आके मम्मी के पास आके रूम में बैठ गया। दोनों बैठ के वहाँ देखने लगे। अच्छा, इनकी बेटी सो रही थी। नॉक करने की आवाज़ 3 बार वहाँ पे आई, नॉक कर ऐसे खट खट करते हुए। बाहर से आवाज़ आई कि भैया दरवाज़ा खोलो। और ये आवाज़ दीदी की बेटी की आवाज़ में थी, जैसे घर का एक मेंबर की आवाज़ बाहर से कोई आ रही हो। अब उन्होंने पीछे देखा तो उनकी बेटी तो सो रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में बाहर से कोई बोल रहा था। तो उन्होंने अपने उसको उठाया, पूछा भी कि तुमने भैया करके आवाज़ लगाई है क्या? उसने कहा नहीं, हम तो अभी सो रहे थे, तुम्हें उठाई हो। तो पूछी भी क्या हुआ? तो कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है, कोई भैया करके बुला रहा है। और आवाज़ 2 बार आई है कि भैया दरवाज़ा खोलो। अब ये तीनों लोग बैठे आवाज़ सुन रहे थे, तीनों इतना डर रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं, शांति से बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद आवाज़ शांत हो गई, सन्नाटा हो गया। और ये घटना अभी अगस्त की थी, जो अभी हुई थी। और अभी जो रिसेंट की एकदम घटना हुई है, वो अभी 5-6 दिन पहले की है। उन्हीं आंटी के घर में हुई थी, जो रहती हैं, जिनके यहाँ दीदी जाती हैं। उनके भी रात में, एक दिन रात में 2:30 बजे एकदम नॉक करने की आवाज़ आई। तो उन्होंने रूम में देखा तो उनके हस्बैंड नहीं थे। उन्होंने लगा शायद उनके हस्बैंड बाहर न चले गए हों थोड़ी देर के लिए ऐसे ही। और वो बीमार रहते हैं, उनकी कुछ बीमारियां हैं, तो उसके चक्कर में कभी कभी वो ठंडी हवा लेने के लिए ऐसे नेचुरल तो अपना टहलने लगते हैं। लेकिन 2:30-3 बजे नहीं टहलते हैं, वो शाम को ही टहलते थे। लेकिन उनको लगा शायद वो निकल गए होंगे दरवाज़ा खोल के। तो वो उठी, उन्होंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब उन्होंने रूम में झाँक कर देखा तो वहाँ उनके हस्बैंड दूसरे रूम में लेटे हुए थे। तभी उनकी नज़र दरवाजे पड़ी तो वो अपने आप बंद हो रहा था, जैसे कोई उसको धीरे धीरे बंद कर रहा हो। अब वो वहीं पे एकदम पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी हो गई कि दरवाज़ा अपने आप बंद हो रहा है। वो इनको इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी उसको खुद ही बंद कर दें। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा रह गया था, उन्होंने जल्दी से बंद किया, सिटकने लगाई, जल्दी से आके अपने रूम में बैठ गई आके। तो इस तरह के जो इंसिडेंट हो रहे हैं वहाँ अभी भी हो रहे हैं।
लोगों को छतों पर चलने की आवाज़ें आती हैं, रोने की, गाने की आवाज़ें आती हैं। कभी कभी जैसे लगता है कि कुछ दो लोग बैठे बातें कर रहे हो, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और एक हल्का सा साया था, मेरे रूम से निकला दीदी के रूम में चला गया, वो तो मैंने खुद देखा। मैंने गाने की आवाज़ वहाँ सुनी और दीदी लोग ने भी छत पे चलने की इस तरह की आवाज़ें सुनी। जीजा ने आवाज़ सुनी रोने की। एक लोग ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे से, बस ये है कि अब वहाँ पे लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। जैसे पहले का टाइम था, मैं जब देखती थी वहाँ पे कि लोग 12-12 बजे तक छत पर बैठे रहते थे, मोबाइल चलाते थे, बातें करते थे। अब उस कॉलोनी में इतना सन्नाटा हो गया है कि जहाँ 10 बजता है लोग अपने घरों के अंदर चले जाते हैं। अगर इमरजेंसी है तो निकलते हैं, वरना घर के अंदर ही रहते हैं। छत पर भी कोई नहीं रहता है, छत पर भी सन्नाटा हो जाता है। 9-10 बजे तक लोग छत पर रहते हैं, लेकिन कोई 11-12 बजे तक छत पे नहीं दिखता है। कि मैं तो अभी भी कभी कभी जाती हूँ तो मुझे ऐसे लौटने में टाइम हो जाता है, तो बाइक से जाते हैं, कभी 11:30 ऐसे टाइम हो जाता है। तो इतना सन्नाटा लगता है, जैसे लगता है कि एकदम मनहूस एरिया होता है, कि कोई है नहीं, सब घरों के अंदर कैद हैं, कोई बाहर दिखता नहीं है। तो जो पहले वहाँ पे एक चहल पहल थी, लोग टहलते थे, बातें करते थे, छतों पे दिखते थे, अब वो सब रौनक उस मोहल्ले में नहीं रही। अब चाहे इस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चक्कर में हो या कोविड के बाद से हो, लेकिन जो भी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी भी हो रही हैं। और सभी लोग जानते हैं, कॉलोनी के जितने लोग हैं सब जानते हैं। कईयों ने तो अपने मकान छोड़ दिए हैं, बेच दिए हैं। कई मकान उस कॉलोनी के, कम से कम 4-5 मकान अभी 2-3 साल के अंदर ही खाली हो गए हैं, लोगों ने बेच दिए। तो ये है स्टोरी उस कॉलोनी की, केशव नगर। और अभी भी वहाँ पे ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लोगों की मजबूरी है, आखिर छोड़कर जाएगा, सबका अपना मकान है। तो खैर, आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।